वैदिक काल को दो कालखंड में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। वहीं उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। फर्क इतना है, ऋग्वैदिक काल में जाति का निर्धारण कर्म के हिसाब से होता था और उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण जन्म के हिसाब से होता था। चलिए समझते हैं इसको। अगर मान लीजिए किसी माता पिता के 4 बेटे हैं, एक बेटा सेना में काम करता था, एक अगर व्यापार करता था, एक पूजा पाठ करता था और एक खेतों में काम करता था किसान का, तो जो सेना में काम करता था उसे क्षत्रिय बोलते थे, जो व्यापार करता था उसे वैश्य बोलते थे, जो पूजा पाठ करता था या पढ़ता था उसे ब्राह्मण बोलते थे, और जो खेतों में काम करता था उसे शूद्र बोला जाता था। मतलब एक ही घर में 4 जाति के लोग रहा करते थे ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उस समय जो पूजा पाठ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे, वो ये देखे कि सबसे ज्यादा वैल्यू तो ब्राह्मण की हो रही है। जो राजा है वो भी ब्राह्मण के पैर छू रहा है, उसकी हर एक बात मान रहा है। तो उसने वेदों में चेंज कर दिया और लिख दिया कि जाति का निर्धारण कर्म के हिसाब से नहीं, जन्म के हिसाब से होगा। मतलब क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र होगा। इसका विरोध करने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण की बात राजा मानते थे और राजा का विरोध कोई भी नहीं कर सकता था। और इस तरह ब्राह्मणों के द्वारा उस समय की गई लापरवाही के वजह से आज जो है दंगे होते हैं जाति के बीच में, जिसका मेन कारण है उस समय के ब्राह्मणों का वेदों में की गई छेड़छाड़। ये कलंक हमेशा ब्राह्मणों पे लगा रहेगा। ऐसे ही और फैक्ट के लिए चैनल से जुड़े रहें।